आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के हम क्वेश्चन 1, 2 और 3 लास्ट वीडियो में मुकम्मल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4 और 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडजॉइंट। हमने मालूम करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, जगह भी तब्दील करनी है और साइन भी तब्दील करनी है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगी। आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें A इक्वल A B C और D। अब एडजॉइंट मालूम करने के लिए आपने इसको लिख लेना है एडजॉइंट A। जो भी यहाँ पे दिया होगा वो आपने लिखना है एडजॉइंट A। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, इनकी आपने जगह तब्दील करनी है। D को आपने उस साइड पे ले जाना है, A को इस साइड पे ले जाना है। तो ये देखें D को मैं उस तरफ ले गया, A को इस तरफ ले आया। उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं C और B, इनके आपने साइन तब्दील कर देने। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है और अगर प्लस है तो माइनस कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पे प्लस था तो माइनस C कर दिया और प्लस B था तो माइनस B कर दिया। ये एडजॉइंट ऑफ A आ चुके। B इक्वल 5 -2 3 और 7। अब इसका एडजॉइंट लेना है तो हम लिख लेंगे, यहाँ पे B दिया हुआ है तो लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ B। उसके बाद इन दोनों की आपने जगह तब्दील करनी है। 7 उधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे। ये देखिए 7 को मैं उस ऊपर ले गया हूँ, 5 को इस तरफ ले आया। फिर ये जो 3 और -2 है, इनके साइन तब्दील कर देने। 3 के साथ प्लस था, मैंने माइनस लिख लिया। 2 के साथ माइनस था, मैंने +2 लिख दिया। तो ये एडजॉइंट ऑफ B आपके पास आ चुके हैं। C इक्वल -3 5 -3 और 2। एडजॉइंट ऑफ C मालूम करने। एडजॉइंट ऑफ C के लिए एडजॉइंट लिखेंगे और साथ C इक्वल। अब एडजॉइंट ऑफ C क्या करना है, 2 को आपने उस साइड पे ले जाना है, -3 को नीचे ले आना है। तो ये देखिए मैंने ऐसे किया, 2 को ऊपर ले गया हूँ, 3 को नीचे ले हूँ, -3। अब ये -3 था, इसको +3 कर देना है और 5 प्लस में था, इसको माइनस में कर दिया। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने क्या मालूम करना होता है, एडजॉइंट मालूम करना होता है। तो क्वेश्चन 4 हमारा बच्चों मुकम्मल हो चुका है। अब क्वेश्चन 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो किससे करते हैं, ये ज़ाहिर कैसे करते हैं। तो जो भी आपको वैल्यू दी होगी उसको आपने कोई भी नाम दे सकते हैं, A B C D कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं नाम देने लगा हूँ कि A का मैंने उसको नाम दिया हुआ है। अब मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो मैं इसके ऊपर माइनस लिखूँगा और 1 लिख दूँगा। इसको हम पढ़ते हैं A इन्वर्स या A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब A मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल का निशान लगाना है, ये इसका फार्मूला है। और आपने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ A। क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड A डिटर्मिनेंट। ये मालूम करना है। ये मालूम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन याद रखना है, जब भी आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे।
अगर डिटर्मिनेंट आपने मालूम किया है और उसका आंसर ज़ीरो आ गया, ठीक है, डिटर्मिनेंट आपने मालूम किया है और उसका आंसर ज़ीरो आ गया है, तो आपने लिख देना है कि सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाएगा यानी सिंगुलर होगा तो सॉल्यूशन आगे इसका मुमकिन नहीं होगा, इसको आगे हल नहीं करना, ये याद रखना है। और अगर ज़ीरो नहीं आता तो फिर हम इसको मज़ीद हल करेंगे। तो अब क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो आप शुरू करते हैं। 5 का फर्स्ट पार्ट है 5005। तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये ए के इक्वल है, ए इक्वल 5005। फिर ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हमने फार्मूला लिखा है, ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजेंट ऑफ ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी मालूम करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेने हैं। तो हम उसका डिटर्मिनेंट लेने लगे, तो ये डिटर्मिनेंट मालूम करने लगे हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल, डिटर्मिनेंट मालूम करते हुए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी करनी है। तो ये देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, सेंटर में माइनस लगाएंगे और 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसी सूरत में लिखा हुआ है। तो यूँ 5 5 ज़ा 25 माइनस 0 0 ज़ा 0। तो 25 में से 0 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 25 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर आपने लिख देने कि सॉल्यूशन पॉसिबल। अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, अब इसको आगे हल करेंगे। तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए, एडजेंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दो नंबर होते हैं उनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, उनकी क्या करते हैं, जगह चेंज करते हैं। तो 5 को आप ऊपर ले जाएंगे, ये 5 नीचे ले आएंगे, और यहाँ पे +0 और +0 और 0, ये दोनों 0 है। इनके साइन हम तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि 0 जो है वो सेंटर में होता है, 0 के साथ ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसलिए हमने इसको उसी तरह लिख लेना है। तो ये देखिए, मैंने एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखी और नीचे लिख दिया ए डिटर्मिनेंट। अब ये जो 25 है ये सब के साथ डिवाइड होगा, 5 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 0 डिवाइड 25, 5 डिवाइड 25। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 1/5 आ जाएगा। ये 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये 0 इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ये बच्चों हमने ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर लिए। सेकंड पार्ट है -4 8 7 और 2। इसको हमने करने लेट ए इक्वल -4 8 7 और 2। फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव का फार्मूला लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव का फार्मूला है एडजेंट ऑफ ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। तो जैसे आपको पहले बताया ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -4 मल्टीप्लाई 2, फिर सेंटर में माइनस लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8। तो ये -4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 ज़ा 8, -7 8 ज़ा 56, 8 और 56 दोनों माइनस के हैं, इनको प्लस कर लेंगे, -64 आ जाएगा। अब एडजेंट ऑफ ए मालूम करना है। एडजेंट ऑफ ए मालूम करने के लिए क्या करना है, आपने 2 को ऊपर ले जाना है, -4 को नीचे ले आना है। 2 को ऊपर, -4 को नीचे, और ये +7 है इसको -7 कर देंगे, और ये +8 है तो -8 कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसका एडजेंट ऑफ ए मालूम किया हुआ है। अब
ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये हमें गिवन था, यानी ये इसका फार्मूला था, वैल्यू पुट कर दिया, ये एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू, नीचे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब ये जो -64 है इन चारों से डिवाइड हो जाएगा, यानी इन चारों के नीचे आप लिखोगे। तो ये देखिए -2/64, -8/64, -7/64, -4/-64। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो ये -1/32 आएगा। तो ये हमने -1/32 लिख लिए। यहाँ पे ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8 करेंगे, 8 8 ज़ा 64, तो ये आ जाएगा 1/8। फिर माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7/64 इनकी कटिंग नहीं होती, ये ऐसे ही आएंगे। ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 और 4 16 ज़ा, तो ये 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है 40, फिर 8, फिर 5 और 2। तो लेट ए इक्वल 48 5 और 2। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, फिर ए डिटर्मिनेंट लेना है। ए डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 40 × 2 -5 × 8, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40, 80 में से 40 माइनस करें 40 आ जाएगा। 40 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब आपने इसका मालूम करना है एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए में आपने क्या करना होता है, ये जो 2 है इसको आपने ऊपर ले जाना है, 40 को नीचे ले जाना है, ठीक है। तो ये +5 है तो -5 कर देंगे, +8 है तो -8 कर देंगे। तो ये देखिए मैंने इसी तरह लिखा हुआ है, ये एडजेंट ऑफ ए लिया हुआ है। अब ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू, नीचे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और ये जो 40 है इन चारों से डिवाइड किए, 2 / 40, -8/40, फिर -5/40, 40/40। आप इनकी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा और 2 20 ज़ा, 1/20 आ जाएगा। और 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 41 ज़ा और 41 ज़ा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/20 -1/5, फिर -1/8 और 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 4 पार्ट इसका, 3 5 5 -3। तो लेट करेंगे कि ये ए के इक्वल है, फिर 3 5 5 -3, फिर मल्टीप्लिकेटिव का फार्मूला लिखेंगे, ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आपको बताया हुआ है ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -3, -5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, -5 5 ज़ा 25। अब -9 है और -25 है, दोनों को ऐड कर लें, -34 आ जाएगा। उसके बाद आपने मालूम करना है इसका एडजेंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे पहले लिखने के नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सोल्यूशन पॉसिबल है इसका। तो अब आपने लिखना है एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए में आपने जगह चेंज करनी होती है और साइन, -3 को आप ऊपर ले जाएं, 3 को नीचे ले आएँ, और ये +5 है तो -5 कर दें, ये +5 है तो -5, यूँ आपके पास एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा। ये हमने एडजेंट ऑफ ए लिख लिया। फिर ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये जो आपके पास 34 है इन सब के साथ इसको डिवाइड कर दिए, तो -3 / -34, -5 और -34, -5 डिवाइड -34, -3 और 24, ये माइनस और माइनस काट देंगे सब का,
किसी की कटिंग नहीं होती सिवाय साइन के, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसका आंसर लिख लिया। अब हमारे पास 5 पार्ट 10, 8, 3 और 3 लेट करेंगे ए के इक्वल, और ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला लिखेंगे, एडजेंट ऑफ ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 10 मल्टीप्लाई 3 यूँ लिख लिया, और 3 मल्टीप्लाई 8 ये लिख लिया। इन दोनों के दरमियान आपने लगाना है माइनस। 10 3 दा 30 और 3 8 दा 24, तो 30 में से 24 माइनस करें, आपके पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तो ये सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। उसके बाद आपने एडजेंट ऑफ ए निकालना है। एडजेंट ऑफ ए के लिए आपने इन दोनों की जगह तब्दील करनी है। 3 को उधर ले जाएं, 10 को इधर ले आएं, और ये +3 है तो -3, और ये +8 है तो -8, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आगे ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखे है, फिर एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू और नीचे ए डिटर्मिनेंट की। ये जो 6 है ये डिवाइड हो जाएगा सब के साथ, तो हम लिख लेंगे 3/6 -8/6, फिर -3/6, 10/6। अब इनकी कटिंग कर देंगे। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 4 दा 8, 2 3 दा 6, -4/3 आ जाएगा। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, -1/2 आएगा। 2 5 दा 10 और 2 3 दा 6, 5/3। तो यूँ इसका आंसर आ जाएगा 1/2 -4/3 -1/2 और 5/3। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है -2 -3 4 और 5। लेट ए इक्वल -2 -3 4 और 5। अब ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला, एडजेंट ऑफ ए डिवाइड ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इक्वल मल्टीप्लाई करना है -2 को 5 से, फिर माइनस लिखना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। ठीक है, ये -3 है, तो 2 5 ज़ा 10 -10 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12। दो साइन मुख्तलिफ हैं, इनको माइनस कर देंगे। 10 में से 12 माइनस करें 2। फिर आपने लेना है इसका एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए मालूम करने से पहले आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो सोल्यूशन इसका पॉसिबल है। तो एडजेंट ऑफ ए के लिए ये 5 उस साइड पे चला जाएगा, -2 इधर आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होती है कि किन के साइन तब्दील करने हैं और किन की जगह तब्दील करनी है। ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको याद रहेगा। तो इन दोनों के आपने जगह तब्दील करनी है। 5 उधर चला जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा। तो ये मैंने इसी तरह लिखा है, 5 को ऊपर ले गए, -2 को नीचे। ये +4 था, इसको -4 लिख दिया, -3 था, +3 लिख दिया। ये उसके बाद ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू, नीचे ए डिटर्मिनेंट की। ये जो 2 है ये इन सब के साथ डिवाइड हो जाएगा, 5/2, 3/2 और फिर -4/2 -2/2। ये दोनों तो इसी तरह आएंगे, इनकी कटिंग नहीं हो सकती। इनकी कटिंग हो सकती है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, -2, और फिर 2 1 ज़ा 2, ये 2 कैंसिल, -1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। यूँ आज की हमारी ये वीडियो भी मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जो मिलता रहे।